भाई ये सोशल मीडिया वगैरह ना सब आग लगा दो, ठीक है। कुछ काम नहीं है ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म का जहाँ आपको मतलब जिसका यूज़ ही ना करना है, ठीक है। भाई ये मतलब इतने लोगों की मैंने स्टोरी देख ली, इतने लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस, स्नैप स्टोरीज, और सबसे ज़्यादा मैं ना सर्च करता हूँ अगर मेरे को किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना होता है तो मैं जाता हूँ यूट्यूब या ट्विटर पे जाता हूँ। सबसे पहले ट्विटर, फिर उसके बाद यूट्यूब। क्या मिल रहा है वहाँ पे? मतलब मेरे को सच में जेन्युइनली नहीं पता था कि इतना बड़ा मतलब ऐसा हुआ है हादसा। मतलब मैं थोड़ा सा अलग था, कुछ और कर रहा था मैं काम में, तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब 9 अगस्त ही कह लो, 9 अगस्त को रात को 2 बजे ऐसा है, मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब यार दिमाग ना, जब से मैंने अभी मतलब मैंने कल 15 अगस्त मनाया, पतंग वतंग उड़ाई आराम से, ठीक है। देखो मतलब बढ़िया चल रहा था सब कुछ, और मेरे को नहीं पता था कि कुछ ऐसा सीन भी हुआ है। पर जब से मतलब मेरे को हाँ ये पता था कि ऊपर ऊपर से कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, नॉर्मल है, इंडिया में तो बहुत ही नॉर्मल है, तो चलता ही रहता है इंडिया में। पर अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ दी सेफेस्ट प्लेस इन आवर प्लानट, तो मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट प्लेस जो हमारे प्लानट पे है वो है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में ही अगर आपका ये मतलब ऐसा हादसा हो रहा है तो मतलब यार हॉस्पिटल जैसी जगह मतलब सबसे सेफेस्ट, मतलब वहाँ पे तो जानें बचाई जाती हैं, डॉक्टर जो हैं वो जान बचाते हैं। वहाँ पे एक लड़की के साथ मतलब इतना मतलब मैंने यार पूरी न्यूज़ मतलब मैंने ना उसकी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मैंने सारी देखी हैं ऑलमोस्ट। मैं आज सुबह से ही देख रहा हूँ, लगभग लगा लो आप 8 बजे से मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद से मतलब मैं अपनी बहन से भी यही कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी फ्रेंड है मैं उससे भी यही कह रहा हूँ। ऑफिशियल टाइम जो है, एक फ्रेंड है उसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद भी वो 6 बजे के बाद भी कई बार रुकना पड़ जाता है। तो मतलब लड़की रात को, वो लड़की अपनी रात को 11 बजे अपने घर वालों से बात करती है, 10-11 जो भी मतलब टाइम होता है उस अराउंड टाइम पे, एग्जैक्ट तो नहीं पता, उस टाइम पे बात करती है कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं 36 घंटे से वो सोई नहीं थी अगली बंदी। उसके बाद वो राउंड पे जाने के लिए बताती है कि मैं अभी तक सोई नहीं हूँ पर मैं राउंड पे जा रही हूँ देखने पे। उसके बाद 2 बजे फिर वो खाना खाती है, जैसे तैसे भूख लगती है भाई, तो जैसे तैसे पेट भरना ही है अपना। उसके बाद वो 2 बजे के बाद मतलब थोड़ा जाती है कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ, काम फेरा मतलब देख रहे हो 11वीं क्लास से नीट वालों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, ये बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी भाई मतलब करना अपना, इसको मत सुनना ज़्यादा, शायद ज़्यादा आ भी नहीं रही होगी। कहने का मतलब ये है कि वो फिर इतनी मतलब मेहनत करने के बाद एक जॉब पे जा रही है, और जो जॉब उसे पता है दूसरों की लाइफ बचाने के लिए वो कर रही है ना, सबकी मतलब वो रात को बताओ ओवर टाइम बेचारे कर रहे हैं ये। और इंटर्न चल रही थी अभी तो शायद उसकी, और मतलब यार ये बहुत पूरा आप उसका उसकी न्यूज़ सुन लोगे ना भाई, रूह काँप जाएगी अंदर से। इतनी दर्दनाक मतलब वो, इतनी स्थिति ऐसी थी उसकी, जब वो उसके पेरेंट्स आए हैं उसके बाद सुबह मॉर्निंग 8 बजे उन्हें कॉल करके बताया जाता है। तो पहले तो उन्हें मिलने ही नहीं दिया जाता है 3-4 घंटे तक। उसके पापा को, माँ बाप, मम्मी भी थी शायद उसके साथ में, तो उनको बाहर रखते हैं। जब वो उसके बाद अंदर आते हैं, मतलब जैसे तैसे करके, आने की परमिशन नहीं मिलती है तब भी उन्हें, फिर भी वो अंदर जैसे तैसे करके जाते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि ये एल 90 डिग्री, समझ रहे हो, ये और ये 90 डिग्री, इस ऐसे करके उस लड़की की टांगे थी, लेग्स। मतलब भाई अंदर से ना झंझोर के रख दिया इस केस ने सच में पूरा। मतलब जो यहाँ लाइट गई हुई है और मेरे को मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि यहाँ लाइट भी गई है, क्योंकि अभी भी मैं उसी की देख रहा था, उसी का मैं ना सर्च कर रहा था मतलब, और देख रहा था कि क्या है। अभी पुलिस का थोड़ी देर पहले बयान आया है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि मतलब जो अभी डॉक्टर हैं करके, उनका यूट्यूब चैनल नाम भूल गया मैं, वो बहुत अच्छी सही, उन्होंने बिल्कुल वो सही बता रही हूँ, मतलब पता चल रहा है उनके, जब वो बोल रही है ना वो दिल से बोल रही है, वो कोई बनावटी नहीं बोल रही हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे डॉक्टर से, वो बेचारों ने एमरजेंसी बंद कर दी है सारी, तो अब तो शायद चालू कर दी हैं दोबारा से। बट उन्होंने सब इतना परेशानी में कोई वो कर रहे हैं। सपोज करके देखो यार, कल को मतलब तुम्हारी घर में भी बहन है, माँ है, एज लिमिट नहीं रही कुछ तो एक, है ना, कि आजकल ये नहीं देखते कि कोई ऑन
10th क्लास में है, कौन 5th क्लास में है, कौन मतलब मैरिड है, कौन 85 ईयर ओल्ड है। मतलब वुमेन सिर्फ नाम आना चाहिए, बस एक वुमेन वादी आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कोई सेफ्टी की एज ही नहीं है, या किसी भी एज में हो आप सेफ हो ही नहीं। ये हाल हो रखा है इस टाइम हमारे जो पूरे समाज है, मतलब पूरा हिंदुस्तान कह लो चाहे। मतलब मैं दरख्वास्त करूँगा भाई, मोदी जी अब कहाँ हैं। मतलब मोदी जी ने कल कहा था इस अपने लाल किले पे स्टेटमेंट दी कि ऐसे नहीं होगा। उनका इनडायरेक्टली निशाना उन पे भी था जो इस मतलब पूरे केस से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा इसका मतलब इसका क्या कर सकते हैं हम इस केस का क्या मतलब, ऐसे जितने भी केस होते हैं उसमें भाई विक्टिम तो चलो हो गया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया हो गया। पर उसके बाद आगे से ये चीज़ ना हो। और भाई बहुत प्रैक्टिकली बात है, ये चीज़ें एकदम से थमने वाली तो कहीं भी नहीं है। प्रोटेस्ट होंगे, कुछ दिन होगा। मुझे सच में पता है कि मैं भी ये बना रहा हूँ ना, तो लोग बस यही कि कुछ आ जाएंगे शायद नीचे, अगर वीडियो हो गई थोड़ी उठ गई ये वीडियो। बाकी मैं छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब भी कुछ भी ऐसे अजीब व गरीब इंसिडेंट होते हैं इतने ज़्यादा बुरे मतलब दर्दनाक वाले, तो मैं हमेशा इस पे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे को मेरी रोटी नहीं चल रही यहाँ से। पर लेकिन मेरे को ये पता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा राइट है और मेरे को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 लोग सुनेंगे, 4 नहीं तो 2 लोग सुनेंगे, जो भी है। बट लेकिन कानों में उनके बात जाएगी। और कहीं अब मेरी सुन के मैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देता, मैं 5 लोगों का टारगेट देता हूँ। 5 लोग भी अगर ये मेरी मतलब ये सुन के उनको ये मैटर पूरा पता चल जाए, जैसे मुझे अब तक पूरा मैटर पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता था, बट लेकिन पूरा मैंने जब देखा तो पता चला कि कितना बड़ा मैटर है ये। मेरे को ये पता था कि हाँ एक मतलब डॉक्टर है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये भी नहीं पता था मुझे कि हॉस्पिटल में हुआ है। मतलब मैंने ज़्यादा, अब सबके काम होते हैं, काम आदमी नॉर्मल है, जॉब करता है, काम करता है, कुछ भी करता है, फिर मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, काम नहीं भी कर रहा जॉब या कुछ भी, तो भी बंदा इतने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं लेता है। बट फिर भी जब वो इतना बड़ा ज़्यादा मैटर हो जाता है, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब भाई अपनी आइडियो में आग लगा दो। अगर तुम इस मैटर पे नहीं बोल सकते ना, मतलब ऐसे मैटर पे भी नहीं बोल सकते, ऐसे मैटर पे आप अगर स्टैंड लोगे तो क्या होगा। जनता, सब जनता ही है, लोकतंत्र देश है हमारा, इसमें जनता ही फैसला लेती है। न्यायालय, उच्च न्यायालय ठीक है, वो सब अपनी जगह है, सब देखा जाता है, बट लेकिन उन पे जो प्रेशर आप बना सकते हैं। अब देखिए ना, नीट स्कैम का इतने दिन रहा, अभी केस ठीक है अभी, पर जस्टिफाई नहीं है प्रॉपर, सबको पता है, पर फिर भी आवाज़ तो उठाई ना। और आवाज़ उठाई तो वहाँ से आप सोचो, वही एक उससे ही जुड़ा हुआ आप लगा लो, नीट एस्पिरेंट जितने भी हैं भाई, 11th क्लास से इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है ना। उसके बाद 10 साल लगते हैं कम से कम एक डॉक्टर बनने में, वाइट कोट पहन के, है ना, गले में स्टेथोस्कोप पहनने का जो मौका मिलता है। तो यार इतना करने के बाद जब होता है ये सब, मतलब इसके लिए सीधा एक ही एक्शन होता है। मतलब छोड़ो, फांसी तो बहुत छोटी सजा है, मैं कहता हूँ। AK-47 में जैसे इजराइल में मार रहे थे ना वो लोग, निर्दोषियों को जैसे मार रहे थे, यहाँ दोषियों को तो कम से कम ऐसे मारना चाहिए। कम से कम ये चीज़ तो होनी चाहिए। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक तो इस कमरे में गर्मी इतनी, और मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ, मतलब मेरे को वो नहीं हो रहा, मैं काफ़ी 2 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ ऑलमोस्ट, मैं देख रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कम मतलब गर्मी है नहीं है। अभी लाइट भी चली गई थी क्योंकि बल्ब थोड़ा फ्यूज़ हो रहा है वाला, वो भी हो गया था, बट मेरे को वो आ ही नहीं रहा दिमाग में कि हाँ यार ऐसा कुछ भी है। मैं आया था यहाँ पे सफाई करने आया था, कुछ ये एक रूम है काफ़ी दिनों से बंद था, मेरे दिमाग में ही नहीं चल रहा वो सब। मेरे में वही चल रहा है कि मैं सुबह 8 बजे से वो देख रहा हूँ, और मेरे को ये हो रहा है कि मैं यार बोलूँगा, मतलब क्या बोलूँ इस पे, क्या रिएक्ट होगा, क्या है। बस सिर्फ एक ही इंस्टेंट इसका मतलब होता है कि आप तुरंत सरकार फैसला ले। CBI में दे दिया, अब क्या होगा, चलेगी उसकी सालों साल जांच, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होगा। जो दोषी, मतलब इतना क्लियर तरह से रात को वो जी अपना वो छोड़ गया ब्लूटूथ का, है ना, वहाँ पे पूरा मतलब उसको, और वो विक्टिम भी सुबह, मतलब जो क्या कहते हैं अपराधी भी सुबह मिल गया हमें, और जी यही है अपराधी, ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख लिया हमने तो इसका कनेक्ट हो गया, और अब जी चलो मिल गया हमें तो दोषी, फांसी पे सजा दे दो इसे, वो भी तैयार हो गया जी। मतलब इतने क्लियर तरीके से जो एक मतलब है पूरा कि बचाने की जो कोशिश करी जा रही है मुजरिमों को, और
बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने डॉक्टर ने जो मैं बता रहा था यूट्यूब पे चैनल है, इतना अच्छा उन्होंने बताया, और उनकी बातों को पुलिस का भी जो बयान है उसमें झूठा करार दे रहे हैं कि कोई इतना ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि 150 ग्राम स्पर्म मिला है। चलो वो नहीं कह रहा मैं इतना, ठीक है, सीमेन जो डॉक्टर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो उन्होंने, डॉक्टर है उन्होंने तो देखी हो तो बता रही है कि पोस्टमार्टम में इतना मिला है सीमेन कि एक बंदा अगर 2-3 बार भी इजैकुलेट करेगा ना तो भी नहीं होगा, और वो बंदा 2 बजे जाके शायद 4 बजे, 1 बजे के अराउंड अंदर हॉस्पिटल में जाके, और 4 बजे जिसको पकड़ा है, संजय नाम है उसका, तो 4 बजे जाके बाहर आ जाता है। और वो इतनी जल्दी, और शराब के नशे में एक होता है कि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है, हम बायोलॉजी थी हमारे पास, और जो इन पे है उनको भी पता होगा, और वैसे नेचुरली भी सबको पता है कि अगर आप ड्रिंक उसने कितनी ज़्यादा करी हुई थी, और ड्रिंक करने के बाद अगर आप जो भी ये सेक्स एक्टिविटी करते हैं उसका इतनी जल्दी मतलब इजैकुलेट नहीं होता है। फिर भी उसका 3 बार इजैकुलेट हुआ है, ठीक है, ये हम समझते हैं होगा, चलो जो भी है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है, हम इसे मान लेते हैं। पर वो जो सीमेन अंदर बॉडी में पोस्टमार्टम में मिला है वो इतना है क्वांटिटी में कि अगर मतलब नंबर, एक्चुअल नंबर तो नहीं पता कि कितनी बार से, बट कहने का मतलब यही है कि और भी आराम से 3 से 4 लोग या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है, मैंने नहीं, इसमें एक वर्ड मेरा नहीं है। मतलब हमारी, मतलब कोई भी हो, बहन बेटी दोस्त, कोई सुरक्षित नहीं है, ये समझ लें हम बस, इससे काम चल जाएगा। देखो, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब वीडियो शेयर करने का टाइम नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना वीडियो बनाने का टाइम है। जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, एवरी गर्ल, वुमेन, मैन, ट्रांसजेंडर, जो भी है, एवरीवन, सब, आप सबको एक साथ एकजुट होकर इस पे बोलना है, बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं बोलेंगे। मेरी वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है, और इसको मैं, और मतलब बोलने के लिए एक तो वर्ड्स नहीं, और बोलो भी तो सिर्फ दर्दनाक वो जो निकलता है ना माइंड में, जैसे ही आता है कि यार, मैंने पिक्चर्स देखी गूगल पे ना, बहुत ढूंढने के बाद मिली, मतलब कल मैंने, आप शायद देख भी नहीं पाओगे, मैं इनकॉग्निटो में मैंने गूगल में करके देखी है, वो हर किसी को मिलेगी भी नहीं, और मिलनी भी नहीं चाहिए खैर, बट लेकिन मैंने देखी हैं, कुछ हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल्स हो गए और हो गए जगह, बट बहुत आप देख नहीं पाओगे, ऐसी हो रखी है कि आंखों के अंदर चश्मा गड़ा हुआ है। ये सबके मुंह से सुना भी होगा आपने, और एक्चुअल में जब इस चीज़ को हम बता रहे हैं ना अपने ज़बान से, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं सच में, कि मतलब अब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, शक्ल देख के भी पता चलता होगा कि हाँ यार, एक अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो खाली ये नहीं है कि मैं, मतलब यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे, अब मैं यूट्यूब पर डालूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं है कि हाँ ठीक है कि क्या, मतलब दूसरे लोगों का ओपिनियन इस पर क्या रहता है, बट लेकिन मेरे को ये रहता है कि मैंने अपनी, मेरा है जो मैं बाकी देख रहा हूँ कि हाँ इतना किसी के साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए मैं बोलूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। भाई इसको, केस को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह, सबसे सेफेस्ट पर्सन डॉक्टर होता है हमारे लिए, और डॉक्टर के साथ जब ऐसा होता है इतना बुरा, तो सोचो आप लोग तो क्या ही हो, कीड़े मकोड़े भी नहीं हो आप तो, समझ रहे हो, धूल हो, धूल जो ऐसी उड़ती रहेगी बस समाज में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और मतलब डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं, उसके बाद ऐसा, मतलब उन लोगों को कोई हक नहीं है जो इस बात पे बात नहीं करना चाहते ना। मतलब मेरे को ध्रुव राठी जी बहुत, मतलब इस पे मैं पहली बार उन्हें इतनी इज्जत से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनका ट्विटर पे सबसे पहले ट्वीट देखा, गूगल पे भी नाम डालता था तो मैं सबसे पहले उन्हीं का आ रहा था कि ऐसे करके इसके बारे में। और फिर मैं मतलब जहाँ भी जिन भी उनको सपोर्ट करता हूँ या जो भी हो, बाकी इन्फ्लुएंसर जितने भी हो गए, वो कोई भी बोलने को राज़ी नहीं हो रहे, वो कोई भी सिंगल पर्सन एक भी इस टॉपिक पे बोल नहीं रहा है, और ये बहुत गलत है। मतलब उनसे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि हाँ बोलेगा कोई यूट्यूबर आके इस बीच में, मतलब जिनको मैं करता हूँ स्पेशली सपोर्ट, फॉलो तो मैं किसी को नहीं करता, जिनको करता भी हूँ शायद, बट लेकिन सब अलग ही उसमें लगे हुए हैं। और खैर मैं किसी से क्या ही बोलूँ, मैं भी लगा हुआ था जब तक मुझे पूरा मैटर नहीं पता था, और सब पे टाइम भी नहीं होता, बट
ये बहुत सीरियस मैटर है, ये छोटा मैटर नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर वो बेचारी सोने जाती है और सोते मतलब वो फिर दारू पी के कोई दरिंदा आता है, दरिंदे आते हैं, वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं है। तो ये बहुत गलत हुआ है। सबको, जितने भी लोग इसमें हैं, सबको लाइन से खड़े करके AK-47 से लाइन से गोली मार देनी चाहिए, छन्नी कर देना चाहिए गोलियों से। एक ही इसका एकमात्र समाधान है, क्योंकि अगर ये होगा तभी ऐसे लोगों के लिए आगे सबक बनेगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखना भी कि किसी महिलाओं को उसकी मर्ज़ी के बिना छूना, महिला क्यों, महिला हो चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान किसी और इंसान को छूने से पहले सोचे। कोई ट्रांसजेंडर हो या कोई मेल हो, कुछ भी हो, वो दिन दूर नहीं है जब हमें और भी जेंडर्स की वो सुनने में आएगी कि हाँ उसके साथ ऐसा करती है। क्योंकि एक टाइम पे दरिंदो इंसान है, इंसान का शैतानी दिमाग है और वो कुछ भी कर सकता है। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया पे जिनका अकाउंट नहीं भी है, वो भी अगर जाके बंगाल, आप कोलकाता जाके वहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। गुंडों को भेज दिया गया, वो बेचारे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद गुंडों को भेज दिया गया वहाँ पे कि जाओ प्रोटेस्ट भंग करो इनका। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जिसमें हॉल में हुआ है उसके साइड में दीवार तोड़ने लग गए हो ताकि काम हो जाए, मतलब तोड़ा फोड़ी फिर प्रॉपर हो रही है। उनका जो गुंडे थे उनको भेजने का उनका यही था, मतलब उद्देश्य उनका ये था कि जाएंगे और हम तोड़ फोड़ मचाएंगे, सबूत मिटाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे हाथ चल रहा है किसी का, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। या कोई दुश्मनी थी, हो भी सकती है कि किसी से कि क्या दुश्मनी हो, पर उस बेचारी से क्या दुश्मनी हुई, वो तो बेचारी पर हो सकती है, कहीं भी किसी का कुछ नहीं पता कि उसके माँ बाप से हो या उससे हो, कुछ हो, जो भी हो। बट वो बेचारे छोटे लोग, उनका मेरे को लगता नहीं इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सिर्फ एक हवस की शिकार हुई हैं हमारी जो बहन। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो कैमरे के आगे बोलने में शर्माते हैं, कुछ भी है, इस टॉपिक के बारे में बोलिए और इसके सामने आप आइए, बिल्कुल कैमरे के सामने आके इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो कल को आपके साथ या तो आपके घर के अंदर जो भी है, माँ है, बहन है, बेटी भी होगी आगे चल के, या बीवी तो आएगी, जो भी ये लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी समझ में आ रही है मेरी बात, मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से, कहाँ से क्या है, बट आपको ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक जगह ये हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर उसी जगह के लोगों के लिए है, ये कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, किसी के साथ भी हो सकता है। जय श्री राम।